हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लूसेंट की जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो लाए हैं। आशा करते हैं आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके होंगे। ठीक है, आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके होंगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाता, आधे घंटे की बनाता हूँ, 30 मिनट की, कि आप लोग पूरा क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से समझ सको। ठीक है, आज भी हम वही क्वेश्चन लाए हैं, या तो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या तो आने की संभावना है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी में हो या एसएससी जीडी में हो या एमटीएस में हो या रेलवे में हो या यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वो क्वेश्चन वन लाइनर, ये जो भी क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को हमेशा मिलेंगे। आप लोगों के पास बस एक ही चॉइस है कि आप कान में लीड लगाइए और इन क्वेश्चनों को पूरी तरह ध्यान से एकदम सुनिए कि एक ही बार में दिमाग में फिट हो जाए। यदि नहीं होता तो एक दो बार और कोशिश करिएगा, वीडियो को देखिएगा, आप लोगों के दिमाग में परमानेंटली ये घर कर जाएगा। ठीक है, तो आइए अपने पहले क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो सबसे पहले पाए गए थे पोषाण पाषाण काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार, इसमें जो भी क्वेश्चन है 4 से 5 बार किसी न किसी हर एक एग्जाम में आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम को क्या जाना जाता है। तो मृतकों का टीला जाना जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। ये सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। ठीक है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ है। ठीक है, लोथल नामक स्थान किस सभ्यता का जहाजी मालवाहक, मतलब कि ये समुद्री तट था जहां से समुद्र जहाज आया जाया करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि लोथल वो सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मिट्टी के पात्र, मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो दूध था या तो इसके बने उत्पाद, दूध से बने उत्पाद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो तांबा। आप क्वेश्चनों को देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। आप यदि साल 1.5 साल से तैयारी करते होंगे तो इन क्वेश्चनों को देख के आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि हाँ, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में या आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, तो आप लोगों को ये सब पता चल गया होगा कि हाँ, क्वेश्चन कितने अच्छे हैं और एग्जाम में आने वाले हैं सब। अगला क्वेश्चन है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। तो ये सभी को पता होगा, ऋक् वेद है, साम वेद है, यजुर्वेद है। ठीक, अगला है ऋक् वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है, ऋक् वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। ठीक है, अधिकांश युद्ध गायों के लिए ही लड़े गए हैं। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। देखिए, जब ऋग्वेद की बात होती है ना, तो उसमें गाय ही उनकी संपत्ति हुआ करती थी। जितने भी उस टाइम लड़ाई या युद्ध हुए हैं, गाय के लिए हुए हैं। जब आप पुराने हिस्ट्री की बुकें पढ़ेंगे तो उसमें आपको गाय के लिए, ना कि जमीन के लिए उस टाइम कभी युद्ध हुआ ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी। तो सप्त सिंधु। ठीक है, राजा अभिषेक समारोह का विवरण, मतलब इसका विवरण किसने किया था। तो ऐतरेय ब्राह्मण ने किया था। ठीक, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक, किस विशुद्धि ने वाद विवाद पे अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो गार्गी। ठीक, गार्गी। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है।
तो अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेयी स्तंभ, ठीक है, रुक्मिणीदेयी स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना लौह युग जोड़ा हुआ है तो चित्रित धूसर मृत्युदंडों के साथ, ठीक है, चित्रित धूसर मृत्युदंडों के साथ, ठीक है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार था, ठीक है, बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्राचीन काल के स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी तो संस्कृत थी, ये सभी को पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो ये झेलम नदी के तट पे हुई थी, ठीक है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा साहिब, ये उनके धार्मिक पाठ का नाम है, ठीक है। महाभाष्य लिखा था तो ये पतंजलि ने लिखा था, ठीक है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के कारण हुई थी? तो ये कलिंग युद्ध के बाद हुई थी। कलिंग युद्ध के बाद इतना रक्तपात हुआ था कि अशोक ने देख के उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने युद्ध नीति छोड़ के धर्म नीति का पालन करना शुरू कर दिया, ठीक है। देवा नाम प्रिय, मतलब देवों के नाम के प्रिय, देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो ये अशोक है, ठीक। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण का दर्जा दिया था? तो रॉक एलेक्स 13, ठीक, ये 13 है दोस्त, ये रोमन भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन में भी आपको ऐसे ही 13 लिखा मिलेगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था तो वो मेगास्थनीज था, ठीक है, मेगास्थनीज। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते होंगे प्रीवियस ईयर में, ठीक है दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को आप अपने दिमाग में इस तरह फिट कर लीजिए कि एग्जाम में आए तो सिर्फ आपको आंसर टिक करना पड़े, ठीक। आइए अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषदी कहाँ हुई थी? मतलब बौद्ध संगति की बात कर रहा है, ठीक है। ये एग्जाम में इसी तरह लिखा आया था एक बार तो मैंने इसको लिख दिया, या तो बौद्ध संगति बोल देगा तो राजगिरी में हुआ था। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, ठीक। बुद्ध धर्म के समाज 2 वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़े गए वर्ग थे, तो स्त्रियां, शूद्र, ठीक, ये 2 थे, दोनों की बात कर रहा है। यहाँ पे दिया ना 2 वर्ग, तो स्त्रियां थी और शूद्र थे, ठीक। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था? किन बातों पे विश्वास करता है? दुनिया दुख से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। मतलब इच्छाएं ही दुखों का कारण होती हैं, कहने का ये मतलब लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण मिलता है। ये महात्मा बुद्ध का कहना था कि इच्छाएं ही दुखों का कारण होती है। यदि आप कोई इच्छा नहीं करेंगे तो वो पूरी हो या ना हो तो दुख नहीं होगा। मान लीजिए आप कोई इच्छा करते हैं और वो पूरी नहीं होती है तो आपको तकलीफ होती है, तो इच्छाएं ही दुखों का कारण होती हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो पाली भाषा में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो बाम सात पाक सीनी, ये एक ही में मिला के है, ठीक है, बाम सात पाक सीनी, ठीक है। बौद्ध को प्रबोध कहा गया है, बोध गया को, ठीक है। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा मतलब अभी मैंने बताया ना, इच्छाएं ही दुखों का कारण है, उसी को लिखा है, इच्छा ही सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म, मतलब इच्छाएं ही दुखों का कारण होती हैं, ठीक। महावीर कौन थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, ठीक है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे, प्रथम ऋषभ देव थे, 24वें नंबर के महावीर थे। इन्हीं को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, महावीर स्वामी को ही, ठीक है। देखिए
अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहा गया है, तो अंग कहा गया है। ठीक है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन था, तो श्रवण बेलगोला, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को मृत्यु मतलब एक उपासना पद्धति होती है जिसे खान पान छोड़ दिया जाता है और वो मृत्यु को गले लगा लेता है, तो यही श्रवण बेलगोला में ही चंद्रगुप्त ने अपना देह त्याग किया था। ठीक है, ये दक्षिण भारत में है। ठीक है दोस्तों, इस पे ध्यान रखिएगा। इंडिका किसने लिखी थी, तो यह मेगास्थनीज ने लिखी थी। ये बुक भी न जाने कितनी बार आ चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र में संबंधित था, तो ये तक्षशिला से थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय आप जानते होंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के अर्थशास्त्र के लेखक मतलब चाणक्य की बात कर रहा है, किसके समकालीन थे, तो ये इसके मंत्री ही थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे चाणक्य, तो ये समकालीन पूछा है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक है वो हैं कौटिल्य या तो फिर उनको आप बोल सकते हो चाणक्य। चाणक्य किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस लिपि में पाए गए, तो ब्राह्मी लिपि में पाए गए। ये क्वेश्चन आपको न जाने कितनी बार देखने को मिला होगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक माना गया है, अशोक को माना गया है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक माना गया है, तो अशोक को माना गया है। ठीक। मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन थे, तो जिला प्रशासक थे। ठीक, जिला प्रशासक होते थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। मिलिंद पाहो क्या है, तो बौद्ध पाठ है। ये क्वेश्चन आज बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आप यदि इसको पूरा नहीं देखोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। अगला क्वेश्चन है कुषाण काल में भारतीय शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है, तो गंधार कला के नाम से जाना जाता है। ठीक। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए, तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे कनिष्ठ। संवत किसने शुरू किया था, तो कनिष्ठ ने 78 ईस्वी में किया था। ठीक है। कला की गंधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी, तो कनिष्ठ के शासन काल में पनपी थी। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो कलिंग। ठीक। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है विक्रमादित्य के नाम से। हरिसेन किस राजा के कवि थे, तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे मिल जाएगा आपको, एक एक क्वेश्चन मिलेगा दोस्त, इसलिए आप बस वन लाइनर है, बस सुनते जाइए और स्लाइड को देखते जाइए। ठीक है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापारिक रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हुआ था, तो हूणों के द्वारा। ठीक है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे, तो सोने के सिक्के। गुप्त काल में सोने के सिक्के सर्वाधिक ज्यादा जारी हुए थे। ठीक। अपने विजयों के कारण किसको भारत का, देखिए अभी मैंने बोला ना भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक। तो ये कैसे भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है, तो समुद्रगुप्त की। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और हेनसान आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। आगे वो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, फिलहाल इसको रखिएगा याद, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। फायान किसके शासनकाल में के दौरान भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धनवंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक। आप क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और हमेशा आते रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में। ठीक, गुप्त वंश। ठीक।
किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त वंश के। संगम काल में रोमन व्यापार केंद्र बताइए। रोमन केंद्र कहाँ थे? तो अरिकमेडु में। ठीक। चोल राजा राजेंद्र कौन सी पदवी धारण की थी? तो पंडित चोल, मुंडी कोड, गंगे कोड। ठीक, ये पदवी धारण इन्होंने चोल राजा राजेंद्र ने की थी। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि को विभिन्न कोटियों के अनुसार किस जैन संस्थानों द्वारा दान दी गई थी? जैन संस्थानों द्वारा, तो ये दी गई थी पल्ली चंदन। ठीक है, पल्ली चंदम। ठीक है। अगला देखिए, किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राज प्रथम ने जीता था। राज प्रथम ने श्रीलंका पे पहले। ये सारे स्लाइड के क्वेश्चन आपको ना कम से कम 5 से 6 बार प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 3 है। मैंने इसके पहले पार्ट 2 डाल चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि मैं 150 के आसपास क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना बने, आप लोग बोरियत भी ना करो। ठीक है। उत्तर मेरु शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित है? तो चोल। ठीक, चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर था, ये दक्षिण भारत पे ही थे। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी? तो एलोरा थी। ठीक है, एलोरा थी। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक थे कृष्णदेव प्रथम। ठीक, वो करा। राष्ट्रकूट के राजा अमोधवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कविराज मार्ग लिखी थी इन्होंने, कविराज मार्ग। ठीक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इन्होंने कुतुबुद्दीन मीनार भी बनवाई थी। ठीक है। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुबुद्दीन मीनार बनाया गया था? कुतुबुद्दीन मीनार 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन है? तो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। ठीक। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश का ही किया था। ठीक है, इल्तुतमिश के। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये बलवन ने किया था, बलवन। ठीक। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की। वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो सैयद और लोदी वंश। सैयद ने पहले किया था। देखिए क्या कि 2 वंशज कौन थे जो खिलजी शासकों के तत्काल पहले सैयद वंश और इसके बाद लोदी वंश ने किया था, और बीच में कौन किया था? खिलजी वंश ने। ठीक है। स्वयं को दूसरा सिकंदर मतलब सिकंदर ए शाहानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक यही था। ठीक है। पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखी है? पुस्तक कथा सरिता सागर सोमदेव ने लिखी है। ठीक है। हर्षचरित की रचना किसने की थी या लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट थे। हर्षचरित, ये क्वेश्चन भी अभी हाल फिलहाल में यूपी SSC पेट का एग्जाम हुआ है, इसमें आया हुआ है। ठीक है। अगला है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजपूत ने करवाया था, चंदेल राजपूत ने। ठीक है दोस्तों, चंदेल राजपूत ने करवाया था। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपलब्धि ली थी? तो मिहिर भोज ने ली थी, मिहिर भोज ने। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो मिहिर भोज था, मिहिर भोज। ठीक। उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के शासनकाल में, मैंने बताया ना, ह से हर्षवर्धन, हर से हेनसोंग। देखिए, तो इससे याद करेंगे। अब फायान को चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, इन दोनों को बार बार पूछा जाता है, फायान को और हेनसोंग को। तो हेनसोंग ह से हर्षवर्धन। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा और उसको अपने आप हो जाएगा। ठीक। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से किसे जाना जाता है, प्रदान किया गया था? तो हेनसोंग को कहा गया था। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत शासन कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है। संगीत नाटक नागा
नंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये आपके बिहार में था। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार था। बख्तियार याद रखिएगा, बख्तियार लास्ट में, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक भी दे देता है, तो मोहम्मद बिन तो सब दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे बख्तियार है। ठीक है, याद रखिए। सांची का महान सपूत कहाँ है? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो जयदेव थे। ठीक है। दित्ता नाम की रानी ने भारत में किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो ये कश्मीर पर किया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो लोदी वंश था। इब्राहिम लोदी पे बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, वहीं इब्राहिम लोदी मारा गया था, उसी के बाद ये दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी। ठीक है। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? तो असमिया भाषा में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एनालेटस पवित्र ग्रंथ है एना, तो कन्फ्यूशनवाद मतलब कन्फ्यूशियन धर्म का, ये एक विदेशी, मेरे ख्याल से यूनान में इस धर्म के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, कन्फ्यूशियन धर्म। ठीक है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगमवंश ने की थी विजयनगर राज्य की स्थापना। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों ने से छीना था, प्रथम विजयनगर शासक कौन थे? तो हरिहर द्वितीय थे। हरिहर बुक का आपने सुना होगा। विजयनगर की स्थापना कृष्णदेव राय किस राज्य वंश के शासक थे? तो विजयनगर के थे। तेलुगु कवि अमुक्त मालदेव का लेखक कौन था? तो कृष्णदेव था, कृष्णदेव थे। ठीक है। ममर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। गोल गुंबज कहाँ है? तो बीजापुर में है। ठीक है। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था? तो राणा कुंभा ने बनाया था, राणा कुंभा ने। ठीक है। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुई थी, जहां इब्राहिम लोदी मारा गया था, उसी के समय दिल्ली सल्तनत पूरी तरह खत्म हो गई थी। ठीक है। अब देखिए, इतने सारे क्वेश्चनों को मैंने कराया। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था। देखिए, सिंधु पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना का सेनापति कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, मुझे तुगलक निकल गया था। ठीक है, सॉरी दोस्तों। तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने किया था, मोहम्मद गोरी ने किया था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। पानीपत की प्रथम लड़ाइयां दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी, मतलब लोदी साम्राज्य जिसका उस समय शासक थे इब्राहिम लोदी। ठीक, अगला क्वेश्चन है। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम के बाद मतलब स्वरूप पड़ी? तो वो पानीपत की प्रथम लड़ाई ही थी। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग, ये क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार पूछा है, बाबर ने किया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतने अच्छे क्वेश्चनों के लिए एक लाइक बनता ही है, एक शेयर भी बनता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ही मस्त तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, अपने एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ होते हैं। देखिए, मैंने इतने सारे क्वेश्चन कितने कम समय में करवाए। यदि आप फालतू की बकवास करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए इस पे बकवास कम, पढ़ाई ज़्यादा होती है। यदि आप पढ़ना चाहते हो, सीरियस हो, तो चैनल को ज्वाइन करो। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद दोस्तों।